देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन है और इसी के तर्ज पर लोग इस सपने को पूरे करने को लेकर कवायद भी करते हैं। लेकिन आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को धरातल पर चकनाचूर कर दिया जा रहा है। ऐसे में कैसे होगा विकास? देश प्रगति की पथ पर चले, बेटियों को इसमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और आज हर जगह बेटियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन जब कम उम्र में ही किसी बच्ची को प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती कर दिया गया, वह भी 13 साल की मासूम को, तो इसका अंदाज़ा भी लगाना बहुत मुश्किल है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, एक आईना है समाज के लिए कि कैसे एक बच्ची प्रेम के जाल में फंसी और अब जिंदगी और मौत से जूझ रही है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। गुड़िया से खेलने की उम्र में गिरिडीह के डुमरी की नाबालिग SNMCH के प्रसव कक्ष में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे के जन्म के समय बच्ची की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। नवजात व बच्ची की स्थिति पर चिकित्सक नज़र बनाए हुए हैं। इस मामले को लेकर सभी हतप्रभ हैं। सूचना मिलने पर सरायढेला की पुलिस ने वरीय अधिकारियों और बाल कल्याण समिति को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। वहीं जानकारी मिलते ही CWC ने अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपी युवक पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए CWC के सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि मामला बहुत संगीन है। इसमें गोपनीयता बरतते हुए कार्य किए जा रहे हैं। हर पहलुओं पर जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर CWC हर संभव पीड़ित पक्ष को मदद के लिए तैयार रहेगी। कल CWC को करीब 12 साढ़े 12 बजे एक कॉल आई थी, एक सुबह भी कॉल आई थी। तो दो जगह से जब CWC को ये जगह का इन्फॉर्मेशन मिला, सरायढेला थाना प्रभारी नूतन जी ने फ़ोन किया। जब पता चला तो CWC ने तभी बिना कोई एप्लीकेशन, बिना कोई लेटर के इस पे संज्ञान ले लिया था और DCPO को द्वारा सूचित करके सोशल वर्कर अनीता जी को भेजने का प्लान कर लिया गया था। फिर करीब 2:30-3 बजे के करीब जब उनका लिखित पत्र मिला और जिसमें पेरेंट्स की भी नाम और सब कुछ था, तब इस मामले को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंशियल रखने की वजह से हम लोगों ने कोई भी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर पास नहीं की। और आज अभी हमारा टीम DCPO की तरफ से PO NIC प्रीति जी, सोशल वर्कर अनीता जी और मैं खुद CWC की सदस्य ममता अरोड़ा जा रही हूँ। और मेरे इस मामले में सिविल सर्जन और साथ ही साथ सुप्रिंटेंडेंट SNMCH से भी बात हुई है। उनको भी अभी तक उतनी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बोला जानकारी लेते ही वो अपडेट करेंगे। फिलहाल हम लोग लगता है कि वहाँ पूरा एक टीम पहुँचेगा। सरायढेला थाना से भी हमने सूचित किया हुआ है किसी को वहाँ पहुँचने के लिए और हम इस मामले को देखेंगे। बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट में जो होगा वो हम करेंगे। बच्चा ऑलरेडी CNCP है, जब वो 13 साल का उम्र है। हालांकि हम ये सब कुछ सुनाई बात पे, जब तक हम जाएंगे नहीं इस पे हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या कुछ करेंगे आप लोग आगे? अभी फिलहाल 13 साल की अगर बच्ची सही है तो फिर वो ऑलरेडी CNCP है, वो भी CNCP है, उसका बच्चा भी जो है वो भी CNCP है। मे भी हो सकता है कि पेरेंट्स उस बच्चे को ना रखना चाहें या पेरेंट्स का क्या कंडीशन है, पेरेंट्स क्या बोलना चाहते हैं, उसको सुनते हुए अगर सरेंडर का मामला लगेगा तो सरेंडर होगा, बच्चा एडॉप्शन के लिए जा सकता है। अगर नहीं ऐसा कुछ मामला रहेगा तो हम लोग उसको जरूर काउंसलिंग के अंडर में लाएंगे। और अभी तो पूरा CWC मामले की जानकारी को लेते हुए उसकी ये संगीनता को समझते हुए वहाँ जाके प्लेस ऑफ ऑकरेंस में, प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट में जाके उसका प्रोडक्शन ले रहा है। जब सब कुछ ले लिया जाएगा तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट 19 के तहत इस पे ऑफेंस ऑफ रिपोर्टिंग है इसमें, तो उस पे भी काम होगा और पॉक्सो एक्ट के तहत भी ये मुकदमा हो सकता है। अभी तक तो नाम सामने आ गए, जबकि माँ बाप को जब मालूम है तो उसका भी तो नाम सामने जब तक हम लोग डायरेक्टली कोई इंक्वायरी में कुछ नहीं पाएंगे या पुलिस हमें कोई इन्वेस्टिगेशन का डिटेल्स नहीं देगी, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। थोड़ा सा इस मामले को हम लोग अभी कॉन्फिडेंशियली रखेंगे, एक बच्चे का हित को देखते हुए। यहाँ बता दें कि गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के बरवाटाड़ के युवक ने बच्ची को प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसने उसको बरगलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। बचपन की नासमझी और भरोसे में चली गई बच्ची गर्भवती हो गई तो उसने उससे किनारा कर लिया। परिजनों को कुछ माह पहले ये पता चला कि उनकी बेटी गर्भवती है। जब तक पता चलता तब तक काफ़ी समय बीत गया था। बच्ची की जान पर खतरा बनाई थी। अपमान व बेटी की जिंदगी के डर से पीड़ित माता पिता ने अपनी बच्ची को घर में छुपा कर रखने की कोशिश की। मंगलवार रात जब बच्ची को तेज प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन घबरा गए। मजबूरी में उसे डुमरी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां
डॉक्टरों ने बच्ची की उम्र और स्थिति देखकर उसे धनबाद SNMCH रेफर कर दिया, जहां बुधवार को नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया। हमेशा जब अस्पताल में बच्चे के जन्म होते हैं तो जन्म पर सभी खुशी मनाते हैं, पर इस बार बच्ची के मामले के जानकारी मिलने के साथ ही गायनी विभाग में डॉक्टर, कर्मी समेत अन्य परिजन और मरीज गंभीर थे। किसी ने खुशी नहीं मनाई, क्योंकि दर्द से तड़पती बच्ची की चीख ने सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। चिकित्सकों के अनुसार इतनी कम उम्र में मां बनना न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि जच्चा बच्चा के जीवन के लिए भी जोखिम भरा है। फिलहाल बच्ची और नवजात दोनों अस्पताल में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में है। घटना को लेकर सभी मर्माहत भी हैं। यह खबर काफी चिंताजनक है और कई सवाल उठाती है। नाबालिग बच्ची का गर्भवती होना और प्रसव कक्ष में जीवन और मृत्यु के बीच जूझना गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं की ओर संकेत करता है। ऐसे मामलों में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि बच्ची को कैसे प्रेम जाल में फंसाया गया और क्या उसे न्याय मिल पाएगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि बच्ची और उसके बच्चे को पर्याप्त चिकित्सा और सामाजिक सहायता प्रदान की जा रही है नहीं। इतनी कम उम्र में गर्भावस्था और प्रसव से बच्ची के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है, ताकि बच्ची और उसके बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार के कुकृत्य से समाज में फैल रहा एक जहर प्रकार का है, जिस पर नियंत्रण करना निहायत ही जरूरी है और इस तरह की घटना पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की भी जरूरत है। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर किस प्रकार से जिला प्रशासन संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।